हेलो बच्चों। तो आज आपकी जो एक्सरसाइज होने वाली है बच्चों, वो एक्सरसाइज 7.2 और जिसका क्वेश्चन नंबर 5th करने वाले हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 7.1 भी कंप्लीट की हुई है, या प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो आज का जो यहाँ पर हमारा 5th क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द रेशो। आपको रेशो फाइंड करना है बच्चों। और आपसे क्या कहा गया है, रेशो के साथ आपसे बोला गया है एक तो आपको रेशियो फाइंड करना है, ठीक है ना। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये आपको पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी के, इज डिविजिबल, ये पॉइंट आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। और यहाँ पर ये जो पॉइंट देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स एक्सिस लिखा हुआ है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स और वाई का मान आपको फाइंड करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट फाइंड करने। और क्या करने, ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। अब इस क्वेश्चन में पूरा मतलब क्या है उसे समझिए। सबसे पहले रेशियो फाइंड करना है, इसका मतलब हमें सिंपल सा फंडा m1 और m2 का मान आपको फाइंड करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये m1 और m2 का मान आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आगे आपसे क्या कहा गया है, आगे बच्चों कहा गया है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। देखो दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है ए जिसका मान है 1, -5, 1, -5 है, और b का वैल्यू है -4, 5 है, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर डिवाइड करती है, तो बच्चों y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि यहां पर बोलता एक्स एक्सिस की जगह y एक्सिस, तो आपके पहले 0 आता और फिर आपके आता y, ये बात ध्यान रखना है। और जब x बोलेगा तो पहले x आएगा और फिर बच्चों क्या आ जाएगा, y का मान 0 आ जाएगा, ठीक है ना। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब ये जो डिवीजन कर रहा है, ये जो डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट भी आपको साथ में फाइंड करने हैं। देखो बहुत आसान है, बहुत इजी है। क्या करना है आपको, सबसे पहले हमें y का मान 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम y की वैल्यू लगाएंगे जब भी रेशियो फाइंड करना है। हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था बच्चों, फॉर्मूला था m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला था कि नहीं था, बिल्कुल फॉर्मूला था, ठीक है ना। अब आपको यहां पर क्या करना है, y का मान कितना है, 0 है, m1 आपके पास नहीं है। और देखो ये कहलाता है बेटा, क्या कहलाएगा, ये वाला जो है ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, और ये आपके y2 होता है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा y2 की जगह रखना है, y2 की जगह 5 रखना है, प्लस m2, y1 की जगह क्या लिखना है बेटा, y1 की जगह -5 लिखना है, अपॉन m1 प्लस m2 हमारे पास नहीं है, यही तो हमें फाइंड करना है, तो m1 प्लस m2 को लिख देंगे सेम, ठीक है ना। अब क्या करोगे, नीचे 1 मान के, या तो एक काम करिए पहले इनको सोल्व करिए। 0/1 इज इक्वल टू 5 को m1 से करोगे 5m1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5m2 हो जाएगा, अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। जब इस प्रकार से कंडीशन आती है तो हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा करना होगा। क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर हमें करना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 को मल्टीप्लाई करोगे m1 प्लस m2 से, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे आप 5m1 माइनस 5m2 से, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करे पर यही आएगा आपके पास, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर बेटा यही नंबर आपके पास आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करे 0 आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करे सेम नंबर आ जाएगा। m1 को यहां पे ले आते हैं, तो प्लस यहां पे आगे किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -5m2, माइनस से माइनस कट गया, दोनों 5 से कट गए, यानी 1m1 इक्वल क्या हो गया, 1m2 हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर m1 रख लेंगे, m2 को यहां पे लेके आएंगे, मल्टीप्लाई चला जाएगा डिवाइड में, नंबर को इसके पास भेज देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा। तो m1 रेशियो m2 कितना आ गया बेटा, m1 रेशियो m2 आ गया हमारे पास 1:1, और ये हमारे पास रेशियो निकल गया, ठीक है ना। हमें फाइंड क्या करना था, हमें रेशियो फाइंड करना था। और आगे आपसे बोला है कि लाइन सेगमेंट को ज्वाइनिंग जो करता है वो डिवाइड करता है एक्स एक्सिस पर, तो आपको उसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू बेटा वो भी आपको फाइंड करनी होगी। अच्छा वो कैसे करेंगे, वो देखते हैं। यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो देखिए क्या करना होगा, आपको सिंपल सा फंडा ये है कि जो ये वैल्यूज दी हुई है, ए और बी का मान आपको दिया हुआ है, तो आप यहां पे लिख देंगे कि ए का मान कितना है, ए का मान लिखना है, और आपको बी का मान लिखना है, ठीक है ना। तो यहां पर जो ए का मान है बच्चों, वो था हमारे पास 1,5 था, 1, -5 था, और बी का मान जो था वो था -4,5 था, ठीक है ना। और हमने अभी m1 और m2 की वैल्यू निकाली बेटा,
और वो m1 m2 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने निकाली थी 1:1। तो यहां पर हम लिख देंगे कि हमारे पास m1:m2 क्या आया, 1:1 आया। कोऑर्डिनेट फाइंड करने, कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। क्या करनी होगी, x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। कैसे फाइंड करेंगे, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां पर m1 कितना है, 1 है, x2 कितना है, देखो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहां पर x2 कितना है, x2 -4 है, प्लस m2 कितना है बेटा, m2 भी 1 है, और x1 कितना है, x1 हमारे पास 1 है, अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना। और मैंने आपको जब ये किया था, देखो आप इससे भी कर सकते हैं, या फिर जब रेशियो इक्वल होता है तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, x निकालने का x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, और y निकालने का y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। ये फॉर्मूला बताया था जब रेशियो इक्वल होता है। तो आप चाहते तो यहाँ पर x निकालने का ये भी लगा सकते थे। चलो ठीक है, तो इसको लगा लेते हैं। तो 1 को 4 से करोगे 4 आएगा, 1 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया बेटा, -3/2 हो गया, x की वैल्यू निकल गई। ठीक है ना। अच्छा y का चलो अपन उसी फॉर्मूले से करते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2 कब लगाओगे, जब रेशियो इक्वल होगा। 1:1 है यहाँ पर, इक्वल है, तो हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। अच्छा बेटा y1 कितना है यहाँ पर, y1 हमारा -5 है, और y2 हमारा 5 है, अपॉन 2 कर देंगे। तो प्लस माइनस माइनस 0/2 आ गया, कितना आ गया, 0 आ गया। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, तो क्या आ गया यहाँ पर, -3/2 और 0। ये बेटा इसका आंसर यहाँ पर कोऑर्डिनेट का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3/2, 0, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हमने रेशियो फाइंड किया, और उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट बताने थे, मतलब एक्स और वाई का मान भी फाइंड करना था। तो हमने फाइंड कर लिया, ये हमारे पास मान आ गया। इसको नाम देना चाहे, जैसे मैंने पी नाम दिया, आप कुछ नाम देना चाहे, सी दे दो, डी दे दो, ठीक है ना, वो आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला यहाँ पर क्या है, इफ 1, 2, 4, 5, x, 6, 3, 5 आर द वर्टेक्स ऑफ पैलोग्राम। अबे पैलोग्राम क्या होता है, सबसे पहले देखो, पैलोग्राम आप जानते हैं, पूरा बेसिक में पढ़ाया हुआ है जब स्टार्टिंग किया गया था। तो पैलोग्राम आपको सबसे पहले बनाना होगा। तो हमने एक पैलोग्राम बनाया, ये पैलोग्राम बनाया। पैलोग्राम की विशेषता क्या होती है बेटा, पैलोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, और इनके वर्टेक्स का मतलब ये नामकरण कर देते हैं इनका, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। वर्टेक्स है 1, 2 है, और 4, y है, x, 6 है, और 3, 5 है। ठीक है, ये वर्टेक्स कहलाते हैं। वर्टेक्स का मतलब जो किनारे हैं उनको लिखना है। अब आपसे क्या कहा गया है, आपको क्या करना है, इसमें x और y की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है। क्या करनी है, आपको इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा आप गौर फरमाएं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेटा दो डायगोनल निकल रहे हैं। एक डायगोनल तो आपका b से d तक का है, और एक जो डायगोनल है बेटा, एक जो डायगोनल है आपका वो है आपका a से लेकर, एक जो डायगोनल है वो है आपका a से लेकर c तक का। दो डायगोनल बन रहे हैं यहाँ पर, दो डायगोनल बन रहे हैं। एक तो कहां से कहां तक का बन रहा है, एक बन रहा है आपका बेटा a से c तक का, और एक बन रहा है b से d तक का। दोनों एक ही लाइन पर काट रहे हैं, एक लाइन पर काट रहे हैं, और ये वाली जो लाइन है उसे हम नाम दे देते हैं o, मतलब जहां पर काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को नाम दे देते हैं o। पैलोग्राम की ये विशेषता होती है कि इसके डायगोनल जो होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं आपस में। बाइसेक्ट का मतलब आप समझते हैं, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बेटा वो इसके बराबर होता है, और ये वाला पार्ट इसके बराबर होता है। उसको बोलते हैं कि जो पैलोग्राम होता है उसका डायगोनल बाइसेक्टर होते हैं। बाइसेक्टर का मतलब आपस में काटते हैं, और किस पॉइंट पर काटते हैं, ओ पॉइंट पर काटते हैं, ओ पॉइंट पर काटते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अपन डायगोनल लेते हैं, डायगोनल लेते हैं कौन सा, ए और सी वाला, ए सी वाला लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू 1, 2 है, और सी की कोमा है बेटा x, 6 है। ठीक है यहां तक का। अब यहां पर क्या हो रहा है, इनकी वैल्यूज पुटअप करिए। ये आपका है जो x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये आपका क्या कहलाएगा, y2 कहलाएगा। ठीक है, एक लाइन है जिसका नाम a और c है, यही तो लाइन है। किस पॉइंट पर काट रही है, सी पॉइंट पर काट रही है, सॉरी ओ पॉइंट पर काट रही है। मैंने क्या बोला, ये पार्ट इसके बराबर है। यदि ये 2 है तो ये भी कितना है, 2 है। समझ रहे हैं आप, यदि ये 1 है तो ये भी 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया, सेम हो गया। तो जब रेशियो बराबर होगा तो बेटा सीधा सा फंडा ये हुआ कि जो m1
और जो m2 होगा उसका मान क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब इक्वल होगा m1 m2 का मान क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब इक्वल होगा तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला था, क्या था कि x निकालने का सर x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर देंगे, और y निकालने का y1 प्लस y2 अपॉन क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। कब करते हैं, जब रेशियो का मान इक्वल होता है। ठीक है, अब यहां पर भी यही हो रहा है। तो यहां पर देखो x1, अच्छा जी, x1 प्लस x2, x1 कितना है बेटा 1 है, x2 कितना है x है, अपॉन 2 कर देंगे। y1 प्लस y2, y1 कितना है 2 है, और y2 कितना है 6 है, अपॉन 2 कर देंगे। तो 1 प्लस x अपॉन 2, और कितना हो गया 8 अपॉन 2 हो गया। अच्छा ये कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा बेटा, ये कट गया आपका 4 बार। ठीक है ना, और इसको थोड़ा अलग इस टाइप से शो कर देते हैं। यहां तक आ गया आपका। अब क्या होगा, इसी प्रकार अगला डायगोनल लेते हैं हम, कौन सा, बीडी वाला। अब डायगोनल ले लेते हैं, कौन सा अगला बेटा, अगला डायगोनल ले लेते हैं। डायगोनल कौन सा, डायगोनल ले लेते हैं अब अगला कौन सा, बीडी, बीडी डायगोनल लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पॉइंट है, एक तो सर बी है जिसका मान कितना है 4 कोमा वाई है, और एक का मान डी है जिसका मान कितना है बेटा 3 कोमा 5 है। दो मान ले लिया। ठीक है ना, अब क्या करना होगा, इनकी वैल्यूज जो हमने मानी है, पहला x1 है, दूसरा y1 है, ये x2 है, और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज है देखो बेटा, ये भी पार्टीशन वही है, तो इसका मतलब जो m1 रेशो m2 है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब इक्वल होंगे तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 कितना है 4 प्लस 3 अपॉन 2 हो गया, और y निकालने का क्या हो जाएगा बेटा, y निकालने का हो जाएगा, क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है ना, y2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो गया x का मान 7 अपॉन 2 हो गया, यहां पर y का मान कितना हो गया बेटा y प्लस 5 अपॉन 2 हो गया। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर भी आप ध्यान दें तो ये x की वैल्यू थी ये वाली, और ये वाली वैल्यू किसकी थी बेटा, y की। तो जो मान x का यहां पर है उतना मान x का यहां पर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर x की वैल्यू है 1 प्लस एक्स अपॉन 2, और यहां पर x की वैल्यू है 7 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो 1 प्लस एक्स इक्वल 7। 1 को यहां पर डिलीवर कर दो, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x का मान कितना आ गया 6। तो बेटा एक वैल्यू जो है ना, जो एक मान है वो आपका निकल गया कि सर x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 6, एक वैल्यू निकल गई आपके पास। ठीक है, और इसी प्रकार जो y का निकालेंगे बेटा, तो यहां पर देखो y का जो मान था, यहां पर क्या था, y का मान था यहां पर 4, तो यहां पर 4 हो गया इक्वल, और यहां पर y का मान है y प्लस 5 अपॉन 2, नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही नंबर आएगा, नंबर को यहां पर डिलीवर कर दो, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में। तो y का मान कितना आ गया बेटा 3 आ गया, y का मान कितना आ गया 3 आ गया। क्या फाइंड करना था आपको, फाइंड x एंड y। आपको x और y का मान ज्ञात करना था बेटा। तो x का मान कितना आया 6 आया, और y का मान कितना आया बेटा 3 आया। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन है कौन सा नंबर, ये हमारा था आपका 6th नंबर क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गया है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं 3 उसे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट ए सॉरी, हमें पॉइंट ए के क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। एक पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है ना, और क्या कहा गया है, वेयर ए बी इज डायमीटर, ए बी जो है वो क्या है डायमीटर है। किसका है ये डायमीटर जो है बेटा, वो आपके हैं सर्कल का, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल आपको बनाना होगा, और इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है वो आपको दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है। देखो ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा कंफ्यूज कर देगा नहीं क्वेश्चन। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक बनाते हैं सर्कल, एक क्या बनाते हैं सर्कल बनाते हैं। ये मैंने एक सर्कल बनाया बेटा, ये सर्कल बना दिया। ठीक है ना, अब इस सर्कल में क्या कहा गया आपसे, आपसे कहा गया डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है, सर्कल के बीचों बीच पार्ट पे एक लाइन खींच दो, ये कहलाएगी आपके डायमीटर। ये क्या कहलाएगी बेटा, डायमीटर कहलाएगी। ठीक है ना, डायमीटर हो गया। अब सर्कल का सेंटर पॉइंट कहां होगा, सर्कल का सेंटर पॉइंट बीचों बीच होगा, ये सेंटर बना दिया अपन ने। सेंटर आपको दिया हुआ है कितना है 2 कोमा -3, तो लिख देंगे 2 कोमा -3। सेंटर का नाम दे देंगे ओ, ये नाम हो गया ए, ये नाम हो गया बेटा बी।
इसमें एक वैल्यू बी की आपको दी हुई है, कितनी है 1,4, और आपको क्या करना है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। अब क्या मतलब है यहां पर आप थोड़ा ध्यान दे बेटा। तो जो OA की लेंथ है वो OB के लेंथ के बराबर होगी। क्यों होगी, दोनों ही आपके रेडियस कहलाते हैं। कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, दोनों ही रेडियस है, क्योंकि सेंटर से और टच करने वाली लाइन जो ये होती है ना सरकमफ्रेंस को, वो आपकी रेडियस कहलाती है। तो इसका मतलब दोनों रेडियस का मान इक्वल होगा। तो जब इक्वल होगा तो रेशो क्या हो जाएगा बेटा, रेशो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। रेशो भी इक्वल हो जाएगा। और रेशो इक्वल होता है तो सर हमारा फॉर्मूला सिंपल सा होता है कि x बराबर है x1 प्लस x2/2, और y निकालने का फॉर्मूला है सर y1 प्लस y2/2। सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें पता है। अच्छा, अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यूज हैं, ये कहलाएगी आपकी x1, ये होगी y1, ये कोऑर्डिनेट निकले हुए हैं तो xy होगा, ये आपका हो जाएगा x2, और ये हो जाता है बेटा y2। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, केवल फॉर्मूले में पुटअप करना है आपको। तो यहां पर क्या है, x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान 2 है, x1 प्लस x2/2 कर दीजिए। तो x1 कितना है, नहीं है, तो x लिख देंगे, और x2 कितना है बेटा 1 है, अपॉन 2 कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, नंबर को यहां पर डिलीवर कर दो, प्लस माइनस में हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। ठीक है ना। इसी प्रकार y का निकालते हैं, तो y की वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं दी हुई, दी हुई है -3 दी हुई है ना, y की वैल्यू दी हुई है -3, और y1 कितना है, नहीं है, तो y लिख देंगे, और y2 कितना है बेटा, y2 है 4, अपॉन 2 कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नंबर को यहां पर डिलीवर कर दो, प्लस यहां पे आके माइनस में हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -10। तो यहां पर a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पहला x और फिर क्या हो गया -10, और ये आपका बेटा यहां पर क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना, ये फाइनल आंसर हो गया। तो a का मान कितना हो गया यहाँ पर, तो a का मान सर सिंपल सा हो गया -3 और माइनस का 10 यहाँ पर हो गया। और बेटा इस प्रकार जो हमारे क्वेश्चन है 7 तक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं तीनों, वो कंप्लीट करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।